विसावदर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गोपाल इटालिया और लुधियाना पश्चिम के संजीव अरोड़ा की जीत ने आम आदमी पार्टी के खेमे में जबरदस्त उत्साह भर दिया है। गुजरात की विसावदर और पंजाब की लुधियाना पश्चिम वो विधानसभा सीटें हैं जिनमें हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की जीत ने विपक्षी दलों की आंखों की नींद ही उड़ा दी है। देश की राजधानी दिल्ली में 3 महीने पहले मिली करारी शिकस्त के बाद से यकीनन आम आदमी पार्टी को ऐसी जीत ने उनके टूटे हुए हौसलों को नई उड़ान दे दी है। विसावदर में मिली 17,000 से ज्यादा मतों की विशाल जीत के दम पर ही आम आदमी पार्टी 2027 में होने वाले गुजरात के विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने का दावा करने लगी है। गुजरात और पंजाब में हुए विधानसभा के उपचुनाव को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की पहले सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। शायद आम आदमी पार्टी को भी पता था कि करो या मरो वाले इन उपचुनाव के नतीजों से ही अगले विधानसभा चुनाव के रास्ते खुल सकते हैं और दिल्ली में मिली करारी हार के जख्मों को कुछ हद तक भरा जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि लुधियाना पश्चिम में पिछली बार आम आदमी पार्टी 7,500 मतों से जीती थी, लेकिन इस बार जीत का अंतर 10,500 भी पार कर गया, जबकि इस बार लगभग 20,000 वोटिंग भी कम हुई है। गुजरात और पंजाब में विधानसभा के दोनों उपचुनाव जीतकर आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद है और वह 2027 में गुजरात और पंजाब में होने वाले विधानसभा के जनरल इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने के लिए अभी से कमर कसकर तैयार बैठी है। विसावदर से दूसरी बार चुनाव जीतने वाले गुजरात के गोपाल इटालिया ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात में पिछले 30 सालों से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पा रही है। इसकी साफ वजह एकमात्र यही है कि कांग्रेस को शादी वाले घोड़े और युद्ध में लड़ने वाले घोड़े की पहचान नहीं है और वह विधानसभा चुनाव में शादी वाले घोड़े को मैदान में उतार देती है, जिसकी वजह से बीजेपी कांग्रेस को हराकर लगातार विधानसभा के चुनावों में अपनी सरकार बना लेती है। आइए सुनते हैं कि विधानसभा के दोनों उपचुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। गोपाल इटालिया जी को और संजीव अरोड़ा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ एमएलए बनने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं संजीव अरोड़ा जी विधानसभा में जाके मान साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के पंजाब की तरक्की में आगे बढ़ेंगे। गोपाल इटालिया विधानसभा में जाके बीजेपी की नाक में दम करेंगे। मैं गुजरात और पंजाब के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने इतना जबरदस्त विश्वास किया आम आदमी पार्टी के ऊपर। संजीव अरोड़ा जी और गोपाल इटालिया, इनका बैकग्राउंड देख लीजिए, बिल्कुल साफ सुथरी छवि वाले समाज सेवक लोग जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। ऐसे लोगों को टिकट देके विधानसभा में पहुंचाना ये केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है और कोई पार्टी नहीं कर सकती। मैं अभी गुजरात गया था जब आखिरी बार चुनाव प्रचार के लिए, तो गुजरात सरकार में काम करने वाला एक मंत्री मिला मुझे बीजेपी का। मुझे कहता है सर पूरी गुजरात की जनता बीजेपी के शासन से 30 साल के शासन से त्रस्त हो चुकी है, बुरी तरह से उन्हें हराना चाहती है, लेकिन बीजेपी की ऐसी पकड़ है पूरे प्रशासन और पूरे सिस्टम के ऊपर, पता नहीं ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैंने उसको कहा भाई एक ही चीज है, ये जनतंत्र है और जिस दिन जनता खड़ी हो जाए उस दिन बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं। कांग्रेस बीजेपी की जेब में है। ये साफ दिखाता है कि कांग्रेस से उम्मीद नहीं है इस देश को। कांग्रेस बीजेपी के साथ और कांग्रेस की टॉप मोस्ट लीडरशिप मिली हुई है बीजेपी के साथ, और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं और पूरे सबूत है इस बात के। टॉप मोस्ट कांग्रेस की लीडरशिप बीजेपी की गोद के अंदर बैठी। एक कांग्रेस का आम कार्यकर्ता जो गली गली के अंदर घूमता है वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है जब वो देखता है कि उनके ऊपर वाले सारे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कभी शादी के घोड़े की बात करते हैं, कभी रेस के घोड़े की बात करते हैं और जाके हाथ मिला लेते हैं बीजेपी के साथ। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है, अल्टीमेटली तो जनतंत्र है, जनता मालिक है। 7-8 साल में कांग्रेस के 70 गुजरात के बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो गए। गुजरात और पंजाब के दोनों चुनाव सेमीफाइनल साबित होंगे। आने वाले 2027 के पंजाब के विधानसभा चुनाव में हम 100 से ज्यादा सीट लाएंगे और गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। विसावदर से लगातार दूसरी बार विधायक बने गोपाल इटालिया ने यह भी कहा कि केजरीवाल घोड़े की नस्ल पहचानते हैं और उन्हें विधानसभा चुनाव में लड़ाने की हिकमत भी जानते हैं, जिसका नतीजा है कि पार्टी लगातार 3 बार दिल्ली में और पहली बार पंजाब में सरकार बनाने में कामयाब रही है। आइए सुनते हैं कि विधायक गोपाल इटालिया ने क्या कहा। अरविंद केजरीवाल जी ने भारत देश को एक नई सोच, नया विचार देने का काम किया है। कई सालों तक संघर्ष करके उन्होंने अपनी सोच को देश की सोच के रूप में परिवर्तित किया, करोड़ों लोगों को, करोड़ों मेरे जैसे युवाओं को प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया।
देश के इतिहास में पहली बार ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल जी की सोच ने एक ऐसी राजनीति को पैदा किया कि जहां पैसों से सरकार नहीं बनती और सरकार से पैसा नहीं बनता, जनता सरकार बनाती है और सरकार जनता का काम करती है। कितने सालों से कांग्रेस पार्टी शादी के घोड़े और रेस के घोड़े को अलग नहीं कर पा रही है। 30 साल लगा दिए उन्होंने इस काम में। जैसे ही अरविंद जी ने रेस के घोड़ों को मैदान में उतारा, जनता ने उस घोड़ों पे अपनी दाव लगाया। विसावदर, भैंसाण, जूनागढ़ ग्राम्य और जूनागढ़ जिले की हमारी आम आदमी पार्टी की सारी टीम, हमारे जिला अध्यक्ष हरीश भाई जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। कुल मिलाकर देखा जाए तो पंजाब और गुजरात के दोनों विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं और दिल्ली की हार के जख्मों से उन्हें थोड़ी राहत जरूर मिली होगी। इस खबर में आज बस इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ T20 भिलाई।